Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Here are some types of sentences. How many types of sentences? What is the role of sentences? How sentences are helpful in our daily conversation. जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस को ले लें। कोई सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है, कोई हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, उसी बात में कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, कोई कंपाउंड सेंटेंसेस होता है। तो सेंटेंसेस के टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। हम कोई टेस्ट दे रहे हैं, हम कोई पेपर्स दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। इसी तरह कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सेंटेंसेस की टाइप्स को समझना ज़रूरी है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर किसी को क्लॉज के बारे में कन्फ्यूजन है तो मेरे चैनल पर एक और वीडियो मौजूद है फ्रेज और क्लॉज के बारे में, आप वो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में कौन सी क्लॉज होती है? इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और हमें कंप्लीट मीनिंग देती है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक टू द स्टोर, हमें कंप्लीट मीनिंग दिया और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिंपल सेंटेंस के बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर क्या है इसका? WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हर सेंटेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले WH वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है डेक्लरेटिव सेंटेंस में। और कन्वेज इंफॉर्मेशन, या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है। इट एंड्स विद अ पीरियड। पीरियड मतलब फुल स्टॉप भी बोलते हैं, पीरियड भी। इट एंड्स विद अ पीरियड। दीज सेंटेंसेज आर द मोस्ट कॉमन। डेक्लरेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो मोस्ट कॉमन है। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक इंफॉर्मेशन है, एक स्टेटमेंट है। अच्छा, डिक्लेरेटिव में और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर कंफ्यूजन होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। इट कैन एंड विद आइदर अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। पीरियड भी आ सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क भी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स इसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। सब्जेक्ट क्योंकि इसमें अंडरस्टूड होता है कि हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कमांड करें, तो इसका मतलब हम आपसे बात करें, तो इसमें जो यू है वो अंडरस्टूड है। यूजुअली देयर इज़ नो सब्जेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, क्योंकि इसमें जो यू है वो क्या है? अंडरस्टूड है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ऐसी क्लॉजेज जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपनी बात को कन्वे करने के लिए किसी पर डिपेंड ना करें। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। टू और मोर joined by a coordinating conjunction such as and, but, or a semicolon. For example, I wanted to go to the party. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट अब इसको किससे जोड़ा? कंजंक्शन से, बट से। आई हैड टू फिनिश माई वर्क। इसमें कितनी क्लॉजेज हैं? टू क्लॉजेज। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस के बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कंपाउंड में टू क्लॉजेज थी या टू से ज़्यादा क्लॉजेज भी होंगी तो वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। एक क्लॉज इंडिपेंडेंट और एक क्लॉज डिपेंडेंट, एटलीस्ट वन क्लॉज डिपेंडेंट। Exclamatory sentence. An exclamatory sentence expresses strong emotion or surprise. किसी भी सडन फीलिंग का इजहार, स्ट्रॉन्ग इमोशन का, किसी सरप्राइज का। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट,
इसके बाद पॉसिबली इसमें एडजेक्टिव होगा, इसके बाद नाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या अगर हाउस से स्टार्ट हो रहे हैं एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार, और लास्ट में क्या है इसके, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वॉज, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और हमें किसी सडन इमोशन का इजहार है। A compound complex sentences includes two or more independent clauses, and at least one dependent clauses. For example, I missed the bus, so I had to walk home, which made me very tired. टू इसमें है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और इसमें एक है डिपेंडेंट क्लॉजेज। अब ये आप कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सी क्लॉज इसमें डिपेंडेंट है। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।